कभी सोचा था एक छोटे से शहर में भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल सकता है? वेल, अभी सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि हकीकत है। नमस्कार, आई एम आरजे नैना। आप देख रहे हैं 88.4 FM धड़क का डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड दिस इज कैंपस रिपोर्टिंग 3.0। ये एक ऐसा शो है जहां हम आपके शहर के टॉप इंस्टीट्यूशंस को विजिट करते हैं ताकि आप जान सके कि आपके बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल कौन सा है। और आज के इस एपिसोड में हम आए हैं जेफ इंटरनेशनल स्कूल में। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको आपके बच्चे के लिए एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन चूज करना होता है ताकि आपके बच्चे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो आइए इस इंस्टीट्यूशन को विजिट करते हैं और जानते हैं कि क्यों ये आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। मिसेस रीटा जोशी, प्रिंसिपल जेफ इंटरनेशनल स्कूल। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैम, जेफ इंटरनेशनल स्कूल की अगर हम बात करें तो नीमका थाना में ये बाकी सारी स्कूल से कैसे अलग है? एक तो छोटा शहर, ऊपर से CBSE एफिलिएशन अपने आप में अलग हो जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि RBSE ज़्यादातर स्कूल्स हिंदी मीडियम हैं। और आज के टाइम में हिंदी मीडियम से पढ़ाई करना यानी कि पढ़ाई को अधूरा रखना। जी। उसके साथ साथ NEP में इतने ज़्यादा अंतर आया है, पढ़ाई का माध्यम जो बदला है, तरीके बदले हैं, हर उम्र के बच्चे के हिसाब से उस तरह की स्ट्रैटेजी को अपनाया गया है। किस तरीके, छोटे बच्चे हैं तो उनको प्ले वे मेथड से पढ़ाना है, बड़े बच्चे हैं तो जैसे कि बढ़ती उम्र है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एंड बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी, जानकारी हासिल करने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है। तो उनकी उत्सुकता उनकी उम्र के हिसाब से किस तरह से जिज्ञासा को प्रश्नों के उत्तर देके उनको सिखा के, उनके द्वारा करवा के सिखाया जाए। तो ये सारा माध्यम CBSE में बहुत अच्छे तरीके से अपनाया जाता है, करवाया जाता है, जिससे कि बच्चा ना केवल अपने शिक्षण को पूरा करे बल्कि इस समाज में अपने आप को स्थापित कर सके, विश्वास से जी सके और प्रगति करे, सफलता पाए। जी मैम, जेफ इंटरनेशनल स्कूल को जब आपने स्टार्ट किया तो आपने इसे किस विजन के साथ शुरू किया था? द विजन वॉज दैट ओनली लाइक, जैसे कि सर यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं, जिनका ये होम टाउन है जी, उनकी माता जी का जुड़ाव, उनका भावनात्मक जुड़ाव इससे बहुत ज़्यादा है। तो उनका ये कहना है कि उनके मन में एक पहले से भाव था कि मुझे इस गांव के लिए, इस गांव के बच्चों के लिए कुछ करना है। इसी भाव ने उनको हर साल, हर समय आगे बढ़ने के लिए, बच्चों के लिए पहले कॉलेज स्थापित किया था यहाँ पर। उसके बाद उन्हें लगता था कि बच्चियाँ बहुत दूर दूर जाती हैं, जिससे कि 10वीं के बाद में या 9वीं के बाद में माता पिता उनको भेजते ही नहीं थे पढ़ाई के लिए, क्योंकि असुरक्षा का भाव रहता था। तो पढ़ाई ना छूटे, बच्चे आगे बढ़ सके और आज के हिसाब से जो उनको मिलनी चाहिए पढ़ाई, वो अवेलेबल हो सके। इन सब भावों के साथ में उन्होंने इस स्कूल की स्थापना की। दैट इज़ वंडरफुल। मैम, अगर हम बात करें तो पढ़ाई के साथ साथ अब बच्चों को अपने कल्चर से, अपने हेरिटेज से जोड़े रखने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है? Oh, it's a very beautiful question. CBSE stress on that. CBSE ऐसा कहता है कि जो हमारी संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, जो कि वेस्टर्न कल्चर की वजह से बहुत दूर हो गई है हमसे, उसको दोबारा से हमको स्थापित करना है। तो जो हमारा पाठ्यक्रम है, CBSE की जो बुक्स हैं, उसमें पूरा कंटेंट उसी से जुड़ा हुआ है।
चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर है या सोशल स्टडीज़ है, तो उसके माध्यम से हम संस्कृति से जोड़ने की बहुत सख्त प्रयत्न करते हैं बच्चों को। और ना केवल पढ़ाते हैं, समय समय पर जिस प्रकार से अपने त्यौहार आते हैं या कोई स्पेशल दिवस होते हैं या किसी का जन्म दिन का उपलक्ष्य है, तो छोटी छोटी स्किट्स के माध्यम से उनके बायोग्राफीज पढ़ा के या उनकी जीवनी से कुछ अंश उपलब्ध करवा के उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि संस्कृति से जुड़ने का एक माध्यम CBSE में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उसके लिए ऐसा भी प्रोविज़न है कि हर लेसन के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ करवानी है। वो एक्टिविटीज़ का उद्देश्य यही है कि अपनी संस्कृति से जुड़े बच्चा, उसके साथ साथ उसको करके सीखे, ना केवल उसको रटे। केवल जो है उद्देश्य अंक प्राप्त करना नहीं है, संस्कृति से जुड़ना है और उसको हमेशा के लिए आत्मसात करना है। जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ अंक प्राप्त करने ही माध्यम ज़रूरी नहीं होता। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ लेते हैं पर वो समझ नहीं पाते कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, समाज की तरफ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आप किस तरीके से मेक श्योर करते हैं कि बच्चों में ये चीज़ आए? CBSE में ये भी सारा प्रोविजन का बिल्कुल ध्यान रखा गया है। जब से ये रिवाइज हुआ NEP 2020, उसमें ये देखा गया है कि समय समय पर, जैसे अभी आप देखते हैं मानसून का समय है, जो हमारी जो प्रकृति है, हमने खुद ही इसको बहुत हानि पहुंचाई है। इस समय वृक्षारोपण, हरियालो राजस्थान, इस तरह के कार्यक्रम स्थापित किए शुरू किए गए हैं, जिसमें कि स्कूलों को ये जोड़ा जाता है, ये उनको पाबंद किया जाता है कि आपको इस समय कोई ना कोई मुहिम चलानी है, बच्चों से वृक्षारोपण करवाना है। साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारे कार्यक्रम के लिए हमें बच्चों को समझाया जाता है। तो इस तरह से लैंड कन्वर्जन एंड टेकिंग केयर, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द नेचर, ये सब भी CBSE में सिखाया जाता है, जिससे कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बेयर करें और अपने नेचर के प्रति सेंसिटिव भी रहें। जी मैम, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। लैस्टली, आप अपना कोई संदेश हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं? संदेश यही है कि हमने बहुत सारे इसमें प्रबंध किए हैं कि जो गरीब परिवार से बच्चे हैं या जिनके माता पिता नहीं हैं, दुर्भाग्यपूर्ण कोरोना के समय ये काफ़ी कुछ हुआ था ऐसा, और जो बहुत होनहार बच्चे हैं, जैसे कोई बच्चा 9वीं से 11वीं तक 90% वाला है या बिटवीन है, तो 100% उसके लिए ट्यूशन फ़ी माफ़ है जी। और जो बच्चे 8वीं से 11वीं तक के बच्चे हैं और उनका जो है 80% वाला 50% फ़ी माफ़ है, और जो गरीब तबके के हैं या जिनके माता पिता नहीं हैं, ऐसे बच्चों को भी 50% या फिर बिना शुल्क के पढ़ाई उपलब्ध की जा रही है। क्योंकि भाव जो है ना, उसमें मुनाफा कमाना नहीं है, भाव ये है कि हर बच्चे के तक ये शिक्षा पहुँचे, और ना केवल शिक्षा पहुँचे, अच्छी गुड स्टैंडर्ड एजुकेशन मिले उनको। तो मैं समझती हूँ जहाँ इंटेंशन अच्छी होती है तो ईश्वर भी साथ देता है। इसीलिए पिछले साल के मुकाबले हमें, जब हम लोगों के बीच में गए हैं, तो हमें इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। स्ट्रेंथ इस बार बिल्कुल डबल हो गई है, हम लगभग 1000 नंबर को छूने ही वाले हैं, तो जो कि बहुत ही उत्साहवर्धक रिस्पांस मिला है। और ईश्वर हमारी इंटेंशन को समझते हुए आगे भी हमें सफलता देंगे, ऐसा मैं अनुमान करती हूँ। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। 88.4 FM धड़क, शहर की धड़कन।